बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। जिस तरह आपको पता है कि मैं ऑर्डिनरी वीडियो नहीं बनाता, आपका हफ्ता नहीं बनाता, आपका महीना नहीं बनाता, आपका दिन कैसा रहेगा वो नहीं बनाता, कबूलियत की घड़ी जो है उस पर वीडियोज़ नहीं बनाता, इस तरह की मैं वीडियोज़ नहीं बनाता। मैं कोशिश करता हूँ कि इस चैनल की वजह से लोगों में इल्म कहीं ना कहीं फैले और लोग एस्ट्रोलॉजी को समझने की कोशिश करें। मुझे काफ़ी दिनों से लोग इस बात पर क्वेश्चन भेज रहे थे कि जी आप, एक होता है बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, जब आदमी पैदा होता है तो उसके वक्त को, पैदाइश का जो वक्त है उसको आप कैसे मैनेज करेंगे या किस तरह पढ़ते हैं, उसके बारे में हमें कुछ पता है। तो आज ये वीडियो बन रही है बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, जिसे BTR कहा जाता है। सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊं कि पूरी दुनिया में टाइम ऑफ बर्थ को लेकर, जो बर्थ का टाइम है उसको लेकर, इंसान के बर्थ के टाइम को लेकर काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स पाई जाती हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि जब माँ ने बच्चा कंसीव किया ये टाइम ऑफ बर्थ लें। कुछ लोग ये कहते हैं जब रूह पड़ी ये टाइम लें। कुछ लोग ये मानते हैं कि जब दिल धड़कना शुरू हुआ बच्चे का तब से टाइम ऑफ बर्थ लें। कुछ ये लोग कहते हैं कि जब बच्चा माँ की वुम्ब से बाहर आया, सर बाहर आया, तो तब से टाइम ऑफ बर्थ लें। कुछ ये कहते हैं जब बच्चा पैदा हो गया, बाहर आ गया मुकम्मल, तो ये टाइम लें। और कुछ ये कहते हैं कि जब बच्चा पैदा हुआ और उसके एम्बिकल कॉर्ड जो है वो वालदा के साथ मुंसलिक रही, जब उसे आपने क्लिप किया, उसे काटा, अलग हो गया और उसका इस दुनिया से रिश्ता जुड़ गया, तो ये टाइम लें। जवाब वो ये पेश करते हैं कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो वो सारी ऑक्सीजन, खुराक माँ के पेट से हासिल करता है, मगर वो जब इस दुनिया में आता है और उसकी जब एम्बिकल कॉर्ड काटी जाती है, क्लिप की जाती है, काटी जाती है, जिससे उसकी एक नई ज़िंदगी का आगाज़ होता है, तो यहाँ से ज़िंदगी का आगाज़ होना चाहिए, ये टाइम ऑफ बर्थ लेना चाहिए। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। ये एक तस्वीर है जिसमें माँ लक्ष्मी बैठी है। अगर आप देखें तो ब्रह्मा, हु इज़ द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, वो बैठे हैं, और लॉर्ड विष्णु ये बैठे हैं। अगर आप देखें यहाँ से एक चीज़ निकली, एक आपको एरो नज़र आ रहा होगा, और ये जाकर लॉर्ड विष्णु के नेवल के साथ डायरेक्टली कंसर्न हो गया। तो लोग, बहुत सारे इंडियंस इस बात को मानते हैं कि जब नेवल काटी जाती है, नेवल अलग की जाती है, तो ये टाइम ऑफ बर्थ है। तो इसी वजह से ये टाइम ऑफ बर्थ सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है। अगर आप ये टाइम लें तो इससे जो आप रीडिंग्स देंगे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते होते बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट्स जनरेट करना शुरू करेंगे। एक बात यह है कि एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर जो है वो अपने तरीके से देखता है, लेकिन ये उसकी बेसिक्स हैं, और ये मैं याद रखें कि ये बेसिक्स की कन्फ्यूजन अब से नहीं है, कई एक सालों से है। जब से लोगों ने एस्ट्रोलॉजी पढ़ना और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी पढ़ना शुरू किया, तब से ये कॉम्बिनेशन इसी तरह से चल रहे हैं और तब से ये कन्फ्यूजन है। तो अब ये फ़र्क पड़ा कि अब किस तरह, कौन सा टाइम जो है वो टाइम ऑफ बर्थ लिया जाए जिससे आपकी रीडिंग्स एग्जैक्ट हों। एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर जो है वो किसी का एक चार्ट बनाता है, तो चार्ट के मुख्तलिफ इवेंट्स जो हैं उनसे फिर वो टाइम ऑफ बर्थ निकाल लेता है। जैसे ये बात याद रहे कि मून इज माइंड, मून इज माँ, मून इज योर थॉट। सबसे पहले किसी भी एक आदमी का हॉरोस्कोप बनाकर उसके मून की पोजीशन चेक करें कि मून की पोजीशन कैसी है, क्योंकि जिस दिन आप पैदा हुए हैं उस दिन मून ने आपको यह बताना है कि आपका अपना और आपकी माँ यानी कि आपकी वालदा जो है उनकी फिजिकल कंडीशंस कैसी थी। जैसे कोई आदमी अगर आपकी पर टाइम रेक्टिफिकेशन आता है, करवाने आता है, तो इसका मतलब ये कि वो मैच्योर आदमी होगा, कोई ऐसा होगा जिसे शऊर होगा। तो माइंड इज शऊर। तो अगर आप देखें कि जहाँ पर मून बैठा है
मून का जो लॉर्ड है कहीं ना कहीं जाकर किसी ना किसी घर में बैठा होगा। जैसे फर्ज करें कि एक आदमी पैदा हो जाता है इन कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस, मून पाइसेस में है विद जुपिटर, तो आप ये कहेंगे कि ये आदमी जो है एक ऐसा आदमी है जो अपनी वालदा से बहुत प्यार करता है, अपने छोटे बहन भाइयों, थर्ड हाउस इज रिलेटेड विद द थर्ड, जो यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो तीसरे घर में जाकर वो ये बताएगा कि छोटे बहन भाइयों के साथ इसके ताल्लुकात कितने हैं और इनकी तादाद क्या है। ये आपका टाइम ऑफ बर्थ जो है उसको क्लियर कर देगा। सेकंड, आपने असेंडेंट लॉर्ड यानी कि मून जहां पर बैठा है उसका मीडिएटर उठा और वो लॉर्ड जाकर कहाँ बैठा है उसको आप देखें कि ये किन रुझानात के साथ पैदा हुआ है। जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ कि बहुत सारे लोग आपको ये कहते हुए दिखाई देंगे कि या मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे मेरा बहुत नाम हो, बहुत फेम हो, मेरी लोग मुझे जाने और लोग मुझे हर तरफ देखें। जहाँ पर मून है अगर उसका लॉर्ड उठकर 5वें घर में आए और पॉजिटिव हो जाए तो आदमी की ये ख्वाहिश बाय बर्थ है, क्योंकि मून इज चाइल्डहुड। चाइल्डहुड को जब आप जिक्र करेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि आदमी चाइल्डहुड से क्या सोचना चाहता था, उसके ज़हन में क्या बात थी। जब उठकर 5वें घर में आकर पॉजिटिव हो जाए तो इसका मतलब यह है कि आदमी पढ़ा लिखा है, हाईली क्वालिफाइड है, लोगों के साथ ताल्लुकात में आगे होगा, हमदर्दियाँ करना चाहता है, इंटेलिजेंस इसके पास है और इसकी डिज़ायर है कि वो लोगों में अपना नाम बनाए। तो इसलिए कई एक जगहों से आप पढ़ सकते हैं, प्रोफेशन देख सकते हैं, प्रोफेशन इसका क्या है, इसकी सोच क्या है, इसके माँ के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, इसकी जो वालदा है वो अपनी बहनों में कौन सी है, जो इसकी बेगम है जो ये उसकी प्लानिटरी कंडीशन कैसी है, वो अपनी बहनों में कौन सी है, इसके साथ उसके क्या ताल्लुकात हैं। ये सारी चीज़ें मिलकर आपको आपके जब इवेंट्स लाइफ में ठीक होने शुरू हों तो आपके टाइम ऑफ बर्थ रेक्टिफिकेशन ऑटोमेटिकली हो जाती है। और जो भी आपको टाइम आपका बताएगा आपको उसके जब इवेंट के साथ मिलाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। जैसे फ़र्ज़ करें कि किसी का कोई आदमी कहता है जी सुबह थी, हमारे यहाँ पर भी पाकिस्तान में और इंडिया में भी ऐसे ही है, किसी के पास भी एग्जैक्ट टाइम नहीं होता एक, और अगर एग्जैक्ट टाइम हो तो तब भी ये कन्फ्यूजन है कि जब बच्चा कंसीव किया क्या वो टाइम ऑफ बर्थ है। उससे अगर आप दूसरा टाइम ऑफ बर्थ देखें तो उसमें 9 मंथ्स का फ़र्क पड़ गया कि जब कंसीव हुआ और जब डिलीवर हुआ इसमें 9 मंथ्स का फ़र्क है। तो इसका मतलब ये होगा कि 9 मंथ्स का फ़र्क पड़ गया। फिर ये है कि दिल धड़का, पहले दिन जब दिल धड़का तब से लेकर भी आप टाइम करें तो फिर भी 6 मंथ्स का फ़र्क पड़ जाता है। जब आप पैदा हुए हैं तब भी फ़र्क है, आखिर में ये फ़र्क बढ़ता चला जाता है। तो इसलिए कोई भी टाइम ऑफ बर्थ एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन आप जब भी उसको अप्लाई करेंगे तो आपके रिजल्ट्स निकल आएंगे। इसलिए सबसे पहले आपने ये देखना है कि टाइम ऑफ बर्थ कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताया कि जो एम्बिकल कॉर्ड काटी जाती है तो उसका टाइम ऑफ बर्थ जो है वो नॉर्मली सही जाना जाता है। तो इसलिए जब भी आप पैदा होने का टाइम हो तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, एस्ट्रोलॉजी उसको एडजस्ट कर सकता है। और दूसरी बात ये है कि एक दिन का जो एक दिन में एक पूरे दिन में विच इज़ 12 आवर्स 12 घंटे, तो उसके रात को भी अगर आप उसमें ला लें तो ये बन गए 24 आवर्स। मून 0.29 24 आवर्स में तय करता है। तो इसलिए ये कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं है जिसको लेकर आप बहुत परेशान हो। हाँ, अगर कोई आदमी उस वक्त पैदा हुआ है जहाँ पर मून हाउस चेंज कर रहा है तो वहाँ पर जो आपका टाइम ऑफ बर्थ है वो एडजस्ट करना पड़ेगा, और वो कोई एस्ट्रोलॉजी जो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी है वो खुद से कर लेगा। इसलिए वो आपकी ज़िंदगी की अप्रोच, आपके इवेंट्स, आपकी लाइफ में रिश्ते, आपके बहन भाई और आपकी अप्रोच, आपकी मैरिज, आपकी यूनियन, आपके सक्सेसेस, आपके अचीवमेंट्स को पढ़कर टाइम ऑफ बर्थ एडजस्ट कर लेगा। दूसरी बात ये है कि टाइम ऑफ बर्थ इम्पॉर्टेंट होता है मगर बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं होता। इसलिए अगर कोई लोग आपको ये कहें जी रेक्टिफिकेशन ऑफ टाइम करवानी बहुत ज़रूरी है वरना आपका हम चार्ट नहीं पढ़ सकते, तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट एस्ट्रोलॉजी में नहीं है। फिर मैंने वह उसके 2 रीज़न्स हैं, रीज़न समझे। सबसे पहले ये है कि आपने जो ज़िंदगी गुजारी है वो आपके इवेंट्स आपको अयां कर देंगे। मून अगर घूमता है तो 1 घंटे में कितना घूम लेगा?
0.04 डिग्री, तो ये घूमना उसका बहुत असर नहीं डालता, जिसकी वजह से आप इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। टाइम की रेक्टिफिकेशन ना भी हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे हैं जो इस बात को बहुत ज़ोर से, शिद्दत से कहते हैं जी टाइम ऑफ रेक्टिफिकेशन, अगर आपका टाइम ठीक नहीं है तो आपकी रीडिंग नहीं दी जा सकती। ये कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है, इसलिए जो एक एस्ट्रोलॉजर है वो एडजस्ट खुद ही कर लेता है। सो टाइम ऑफ रेक्टिफिकेशन करें, लेकिन जिस तरह मैंने आपको कहा उसमें काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स हैं। एक एस्ट्रोलॉजर आपकी मून की पोजीशन को देखकर ही एडजस्ट कर लेगा कि आपके साथ ज़िंदगी में ये इवेंट्स हुए हैं या नहीं। तो इसलिए टाइम ऑफ बर्थ, जिसे हम कहते हैं BTR, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन जो है, इसको इतना अपने ऊपर सवार ना करें फ्रैंकली कि जिससे बहुत फ़र्क पड़े। इससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। उम्मीद करता हूँ आपको ये टाइम ऑफ, जैसे हम कहते हैं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, इसके समझ आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो लोग इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं वो अपनी परेशानी कम करें और एस्ट्रोलॉजी को एस्ट्रोलॉजी ही रहने दें। एक एस्ट्रोलॉजर खुद से, क्योंकि वो पढ़ा लिखा आदमी होता है, वो एडजस्ट कर लेता है सारे सर्कमस्टांसेस, तो इसलिए ज़िंदगी आसान हो सकती है। हमेशा की तरह उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपने कमेंट्स ज़रूर इस पर दीजिएगा ताकि मैं और मज़ीद, और आपके जहन में जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव कोई और क्वेश्चंस आपके जहन में आएँ, आप मुझे सेंड कीजिएगा, मैं ज़रूर आपको उनके जवाब दूंगा। हमेशा की तरह खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।